opening the door. With legal capacity we are inside. With legal capacity we are inside. घोर निंदनीय कहा जा सकता है और अर्नव एक राजनीतिक साजिश के शिकार है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा खंभा है। चौथी स्तंभ पे ही चोट करना मतलब सारे स्तंभ पे चोट करने की बराबर है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी तथा पत्रकारों पर बढ़ते अत्याचार के मुद्दे को लेकर गुरुवार को शहर में जैन धर्मशाला सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता लाल मोहन महाराज ने किया, जबकि संचालन महासचिव के राज कर रहे थे। बैठक में जाने माने पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की घोर निंदा की गई तथा महाराष्ट्र पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। पत्रकार सुरक्षा तथा लोकतंत्र पर हमला करना बंद करो आदि नारे लगाए गए। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सहाय ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि अर्नब गोस्वामी राजनीति के शिकार हुए हैं, जो कि घोर निंदा का विषय है। ऐसी स्थिति में पत्रकारों को गोलबंद होकर उनकी रिहाई के लिए आगे आना चाहिए। प्रमंडलीय अध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत सुमन ने कहा कि आए दिन पत्रकारों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा की गई, यह लोकतंत्र के ऊपर हमला है। हम लोग इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन मुंगेर की ओर से यहाँ आज बैठक करके यह निर्णय लिया है कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में हम लोग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को एक ज्ञापन मुंगेर डीएम के थ्रू सौंपेंगे। देखिए, इस तरह का तो काफ़ी दिनों से चलते आ रहा है। इसके विरुद्ध हमारे एसोसिएशन की ओर से नए और डीएम को यह बताया जाएगा कि लोकतंत्र का जो ये चौथा खंभा ये पत्रकार है, इसको सुरक्षा दिया जाए और इसके ऊपर जो भी अत्याचार ढाए जा रहे हैं उस पर रोक लगाया जाए। पत्रकार संजीव सिंह ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत कई ऐसे मामले हैं जिसमें प्रशासन के द्वारा पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी है। गोस्वामी की गिरफ्तारी निश्चित ही निंदनीय है और इसको निंदनीय क्या घोर निंदनीय कहा जा सकता है और अर्नव एक राजनीतिक साजिश के शिकार हो। वैसे सारे केसेस जिन केस में अर्नव को यही महाराष्ट्र पुलिस क्लीन चिट दे चुकी थी, फिर एक राजनीतिक साजिश के तहत उसी केस को खोल करके और अर्नव की गिरफ्तारी कर ली गई। बेसिकली जो गिरफ्तारी है वो इसलिए है कि अर्नव की पत्रकारिता से महाराष्ट्र सरकार धीरे धीरे विचलित होती जा रही थी और उसी का परिणाम है कि अर्नव को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें चाहिए कि हम लोग अपनी पूरी एकजुटता दिखाते हुए अर्नव को रिहा करने की मांग करें। इसके लिए हमको जिस एक्सटेंट तक जाना हो, आज हम लोगों ने बैठक की है। इस बैठक में जो निर्णय लिया गया है वो सिर्फ मुंगेर की लेवल का है, लेकिन हम लोग जिस एक्सटेंट तक जाना हो, जहाँ तक भी जाना हो, इसके लिए हमको राष्ट्रपति तक पहुँचना हो, प्रधानमंत्री तक पहुँचना हो, गृह मंत्री तक पहुँचना हो, महाराष्ट्र सरकार तक पहुँचना हो, हमको पहुँचना चाहिए। यहाँ बैठे सभी पत्रकार अर्नब गोस्वामी के समर्थन में खड़े हो गए हैं और महाराष्ट्र सरकार से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। वहीं ओम प्रकाश पोद्दार ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। अध्यक्षीय संबोधन में लाल मोहन महाराज ने कहा कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के मामले में जिला कमेटी चुप नहीं बैठेगी, जल्द ही चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। अगर 48 घंटे के अंदर अर्नब गोस्वामी को बाइज्जत रिहा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नहीं की जाती है तो शहर में आक्रोश मार्च निकालकर विरोध प्रकट किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, डीजीपी बिहार तथा मुंगेर की जिला अधिकारी रचना पाटिल को अर्नब गोस्वामी की रिहाई को लेकर पत्र भेजते हुए आक्रोश विरोध प्रदर्शन का अल्टीमेटम देने का निर्णय लिया गया। उद्धव सरकार ने एक पत्रकारिता पे बहुत बड़ा चोट किया है। ये किसी भी देश की किसी भी व्यवस्था का चौथा स्तंभ है एक तरह से ये, और चौथी स्तंभ पे ही चोट करना मतलब सारे स्तंभ पे चोट करने की बराबर है। और कांग्रेस की मिली हुई सरकार जो उद्धव सरकार के साथ में इस तरह कर रही है, आप सोच सकते हैं कि जब वो कांग्रेस की सरकार वहाँ में ऐसा कर सकती है महाराष्ट्र में, पहले भी उन्होंने किया बिहारियों के साथ, अर्नब के साथ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने एक बिहारी की आवाज़ उठाई। हमारे सुशांत राजपूत की मौत की सारी इन्वेस्टिगेशन को सही रूप में दिया, कारण यही था ना। तो इस चीज़ को कांग्रेस ने उस चीज दूसरे तरीके से लिया और उसको जेल भेज दिया। एक जो केस बंद हो गया था उस पर उठा के ले गए और अत्याचारी की तरह, जैसे वो
कोई आतंकवादी हो, कैसे वो AK-47 के साथ घुस गए उसके घर पे। 9 नवंबर को जैन धर्मशाला से पत्रकारों का आक्रोश मार्च निकलेगी, जो कि डीएम कार्यालय तक जाकर विरोध प्रकट की जाएगी। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया के स्थानीय पत्रकार मौजूद थे। अपना मुंगेर के लिए अभिषेक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।